नमस्कार। होम्योपैथिक यूनाइटेड मंच की तरफ से बोल रहा हूँ और बहुत सारे लोग पूरे महाराष्ट्र में कंफ्यूज हैं कि क्या चल रहा है। आंदोलन शुरू कर दिया, फिर उसको फिलहाल होल्ड पे रख दिया, फिर ये 8 डेज का जो ड्यूरेशन है इसकी बात चली और आज शायद 9th डे है और कोई जवाब नहीं आ रहा है, कोई कम्युनिकेशन नहीं खुल रहा है। इसकी वजह से बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा है, मैं मानता हूँ। लेकिन बीच में ही इस सारे स्ट्रगल को कहो या हमारे फ्रिक्शन को लेके कहो विद एमएमसी एंड एफडीए रिगार्डिंग registration of CCMP pass doctors and also regarding the FDA authorization, हमारा जो भी चल रहा था उसके बीच में ही एक गॉड ब्लेसिंग की तरह ये जो राशि मोराडिया का जो केस है वो शुरू हो गया। एंड दिस केस इज, जिसे मैं कह रहा हूँ कि गॉड ब्लेसिंग है, has opened a few angles which has given advantage to us, and because of this, in the light of this new advantage, समय थोड़ा सा और लग सकता है, ऐसा मेरा एनालिसिस है, ऐसी मेरी जो धारणा है और जो मेरे सोर्सेस हैं ओके वो यही बोल रहे हैं। और फिलहाल इस विषय पे जो भी हमारे ऑफिशियल लीडर्स हैं वो वर्किंग विद गवर्नमेंट कैनॉट स्पीक बिकॉज ऑफ द गाइडलाइंस that are on every person who's in the midst of court case or in the midst of any negotiation with the government. Same is on the IMS side. Even they can't speak much because they are in the midst of a court case. तो जो संभ्रम वगैरह जो हमारे यहाँ पे है वो वहाँ पे भी है। और मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि यतो धर्मम ततो जय, जहाँ धर्म है विजय वही होगी। और मुझे तो लगता है कि हमारी जो स्ट्रगल है वो धर्म है, ओके, उसमें धर्म। इसी के साथ हमें हमारे जो लीडर्स हैं, खासकर विजय पवार सर और बाहुबली शाह सर, इनको प्रेशर में नहीं आने देना है बाय क्रिटिसाइजिंग देम, क्योंकि अभी इतने लोगों का फ्यूचर उनके ऊपर डिपेंड है। इस चीज की ग्रेविटी वो दोनों समझते हैं, ओके। इतने लोगों का भवितव्य उनके नेगोशिएशन और डिबेटिंग पावर पे आज बेस्ड है, ओके। जैसे वो बात कर रहे हैं, जैसे वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे वो एग्री कर रहे हैं, डिसएग्री कर रहे हैं, जो भी, इस चीज का उनको बहुत ही ज्यादा रियलाइजेशन है, इस चीज की ग्रेविटी बहुत ज्यादा है। और हम ये व्हाट्सएप में जो कर रहे हैं उनके लिए कुछ लोग कुछ ज्यादा ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये पढ़ के तो हमारे लोग डिमोटिवेट हो सकते हैं, जिससे उनकी जो क्षमता है चीज़ों को सामने रख के हमारे हित में जो चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा की जाए वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो सकती है, ऐसा वो सोचना चाहिए उन्होंने। इसके लिए स्टे क्वाइट। अगर हमारे पास कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है तो इसका भी कोई रीज़न होगा और कम्युनिकेशन आएगा। आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, जब हमने रिक्वेस्ट किया था डॉक्टर बाहुबली शाह सर को, उन्होंने तब तक हमें दस्तावेज दिए हैं, डॉक्यूमेंट दिए हैं, कम्युनिकेट किया है। सेम गोज विद डॉक्टर विजय पवार सर। होम्यो नीति के लिए उन्होंने जब हमने बोला, उन्होंने वीडियो बना के दी है, उन्होंने अपना हमेशा रिसोर्सेज दिए, अपने लोग दिए, हमेशा चीज़ों को समझाया है। ही हैज ऑलवेज बीन अवेलेबल। ये जो अभी समय चल रहा है वो कुछ बंधन है इन पे, कुछ लिमिटेशंस है। अभी आपको मैं एक सवाल पूछता हूँ सबको, क्या आपकी एंग्जाइटी सेटिस्फाई करने के लिए कम्युनिकेट कर दिया जाए जिससे हमारा केस कमजोर हो जाए, ये चलेगा क्या आपको? तो आप तय करिए, क्या आपकी एंग्जाइटी सेटिस्फाई करने के लिए काम करना चाहिए या जिन चीजों की वजह से सारा का सारा काम अटका पड़ा हुआ है उसे बाहर निकालने की कोशिश की जानी चाहिए। इसलिए एंग्जाइटीज को आप दूर रखें, वेट करें, और जो हो रहा है उसे हम लड़ने के लिए तैयार है। अगर हमारे लिए गलत होता है तो सिर्फ थोड़ा सा पेशेंस रखिए, चीजें बदलेंगी। ईश्वर हमारी स्ट्रगल को देखते आया है, कैसे हमने गाँव में, जंगलों में, पहाड़ियों में, सब जगह अच्छी क्वालिटी की हेल्थ केयर पहुंचाई है। हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, मेरा ईश्वर पे संपूर्ण विश्वास है। आगे इस चीज को कितनी मैच्योरिटी के साथ आप पेशेंस ला सकते हो अपने में, वो आप पे निर्भर करता है। बी स्टोइक, बी पेशेंट एंड थिंक फॉर द बेस्ट।